नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पैसा को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके हाथ में महीने की सैलरी आती है और आती ही खत्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि पैसा गया तो गया कहाँ, और आप इस तरह से अपने पैसा को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए 5 ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं जिससे आप अपने पैसा को मैनेज कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ सैलरी खर्च हो रही है। नंबर 1, क्रिएट ए बजट। आप अपने सैलरी को कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं और कितनी सेविंग कर पाते हैं, इसका आप एक बजट बनाइए। जैसे कि नीड पर कितनी खर्ची होती है, रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फ़ोन का बिल, गैस का बिल और क्लॉथ। और आप एक्सपेंसिव पर कितना खर्च करते हैं, जैसे एक्सपेंसिव फ़ोन, कार, बाइक, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, पार्टी करना या फिर कहीं घूमने जाना। और सेविंग के लिए आप कितना सैलरी बचा कर रखते हैं, इन सारे बातों को आप अपने डायरी पर बजट बनाएं। और कम खर्चा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना चाहिए, जिससे आप कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप खुद को कभी भी पे नहीं करते हैं। सैलरी का पूरा पैसा आप खर्चा कर देते हैं और खुद को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा बचता ही नहीं है। सैलरी के 30% हिस्सा खुद को पे करनी चाहिए, जिससे अगर कभी भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप उस पैसा को यूज कर सकते हैं और इस तरह से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले 30% सैलरी खुद को पे करनी चाहिए। नंबर 3, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टिंग करना चाहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और भी तरीका है इन्वेस्टिंग करने के लिए। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टिंग और सेविंग करके रखेंगे, उससे ज़्यादा पैसा रिटायरमेंट के समय आपके हाथ में होगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं या फिर बुढ़ापे के समय। नंबर 4, इमरजेंसी फंड। आप सोचते होंगे कि इमरजेंसी फंड कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली खर्चा है 50,000 रुपया, तो 6 से 8 महीना की इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास, यानी कि 50,000 इंटू 6 यानी कि 3 लाख रुपया आपके इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए, जिससे हो सकता है कि आपका नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर इमरजेंसी मेडिकल पड़ जाए, जिससे आप अपने फैमिली को संभालने के लिए आपके पास 6 से 8 महीना की इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। एंड नंबर 5, रिड्यूस डेब्ट। अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके लोन से छुटकारा पालो, लोन से दूर भागो। अगर आपके ऊपर लोन है तो सबसे पहले लोन को चुका दो, जिससे आपको अपने पैसा को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और अपने पैसा को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस 5 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने पैसा को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट ए बजट। नंबर 2, पे योर सेल्फ फर्स्ट। नंबर 3, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। एंड नंबर 4, इमरजेंसी फंड। एंड नंबर 5, रिड्यूस डेब्ट। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना